हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ध्यान से सुनो, अगर डाउट्स है पॉज करो, फिर प्रैक्टिस करके आगे जाओ। यूज अ पेन एंड नोटबुक व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द लेक्चर, ओके, ताकि आप तभी तभी लिखे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और फिर ये आगे बढ़ना। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज अप्रोच मी, ईदर पुट इन द कमेंट बॉक्स और टेल मी डायरेक्टली, ओके। सो आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो रूल्स देखो क्या है। रूल्स फॉर आईयूपैक नोमेनक्लेचर: नेम द लिगेंड फर्स्ट, देन द मेटल। ओके, तो आपको पहले वो डब्बे के अंदर याद रखना है, उसके अंदर लिगेंड्स भी है, मेटल भी है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके अंदर पहले लिगेंड को नेम करना है और फिर मेटल को। द नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, क्या अभी लिगेंड तो आपको पता है न्यूट्रल भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं। इसमें जो एनायनिक है, उसका एनायनिक में जिस पे नेगेटिव चार्ज है, उसका एंडिंग हमको चेंज करना है। प्रीवियसली हम उसको क्लोराइड बोलेंगे, आयोडाइड बोलेंगे, अब उसको ओ में चेंज करेंगे। आईडीई को निकाल के ओ लगा देंगे या एटीई लगा देंगे। जो एटीई है उसको एटीओ लगा देंगे। समझ में आ गया? आईडीई है तो क्या लगाओगे? ओ, यानी क्लोराइड को बना देंगे क्लोरो, ब्रोमाइड को बना देंगे ब्रोमो, और जहां 8 है उसको एटो बनाना है। जैसे कार्बोनेट, क्या बनाओगे? कार्बोनेटो, ठीक है। सो लेट अस जस्ट, ये देखो पहले वाला एनायनिक, ये सब पहले एनायनिक लिया है। ब्रोमाइड, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ब्रोमाइड है तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोमो। Cl माइनस क्लोरो, F माइनस फ्लूरो, I माइनस आयोडो। Cn we know is cyanide, तो हम क्या बोलेंगे? सायनो। SO4 माइनस 2 सल्फेट है तो हम बोलेंगे सल्फेटो, ओके। जहां ATE है वहां ATO बनाओ, सल्फेटो। नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप है ये, एक्चुअली नाइट्रेट ग्रुप है, नॉट नाइट्रो, यहाँ ये एरर है टेक्स्ट बुक का। NITRATE होना चाहिए, नाइट्रेट, तो उसका हो रहा है नाइट्रेटो। समझ में आ गया? नाइट्रेट है, NO3 माइनस इज नाइट्रेट, तो ये बनेगा नाइट्रेटो। फिर कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, और ये चार्ज भी ध्यान रख में 2 माइनस, ओके। कार्बोनेट पे क्या है? 2 माइनस, तो कार्बोनेट, तो क्या बोलोगे? कार्बोनेटो। ये OH हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्सो, आइड का O और 8 का एटो। ये ऑक्सालेट, C2O4 2 माइनस, ऑक्सालेट, तो क्या बनेगा? ऑक्सालेटो। ये NO2 माइनस नाइट्राइड है, ये एम्बिडेंट लिगेंड है, यानी N से भी बॉन्ड हो सकते हैं, O से भी बॉन्ड हो सकते हैं। अगर N से बॉन्ड हो रहा है तो हम बोलेंगे नाइट्रो, ओके। नाइट्राइट है लेकिन N से बॉन्ड हो तो क्या बोलोगे? नाइट्रो। और अगर O से बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए बोलो O बॉन्डेड लिगेंड, देन यू से नाइट्रीटो। समझ में आया? याद रखना, N से बॉन्ड होता है तो नाइट्रो और O से बॉन्ड होता है तो नाइट्रीटो। फिर ये भी एम्बिडेंट है, SCN और NCS, S से भी बॉन्ड हो सकता है। अगर S से बॉन्ड हो रहा है तो थायोसायानेटो, और अगर N से बॉन्ड होता है तो आइसोथायोसायानेटो, आइसोथायोसायानेटो। ये सारे हुए एनायनिक, जिसमें नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनेट का चार्ज क्या है? 2 माइनस, हमने पहले भी देखा है जो एक्सेप्शंस है। कार्बोनेट इज 2 माइनस, ऑक्सलेट इज 2 माइनस एंड सल्फेट इज 2 माइनस, बाकी सारे -1, ओके। अब न्यूट्रल लिगेंड्स देखते हैं। न्यूट्रल में देखो NH3 तो हम जानते हैं ये अमोनिया है, तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट में इसको बोलेंगे अमाइन, डबल M, अमाइन। फिर CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको बोलेंगे कार्बोनिल। वाटर न्यूट्रल है, उसको बोलेंगे एक्वा, वाटर को क्या बोलेंगे? एक्वा। और इथिलीन डायमाइन, जिसको हम शॉर्ट में सिंबल में लिखते EN, उसको बोलेंगे इथिलीन डायमाइन। जस्ट एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ 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 हाँ, അത് കുഴപ്പമില്ല, ക്യാൻസൽ ആ ആ ആയിരം വലുതായിരിക്കുമല്ലോ.
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक फोन आ गया, इट वाज अर्जेंट। एनीवे, आपको याद रखना है जहां एनायनिक लिगेंड्स है वहां या तो O में एंड होगा या एटो में एंड होगा, और न्यूट्रल लिगेंड्स जहां है, वाटर का याद रखो एक्वा और इथिलीन डायमाइन का इथिलीन डायमाइन। ओके, सो दैट इज इट। ये सब आपको एक बार याद करना है अच्छी तरह से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज वन सिंगल वर्ड। मतलब क्या है कि आपको कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ना है। एक बार आप नाम लिखने लगे तो स्पेस कहीं भी नहीं आना चाहिए। देयर मस्ट बी नो स्पेस बिटवीन डिफरेंट लिगेंड नेम्स एज वेल एज बिटवीन लिगेंड नेम एंड द नेम ऑफ द मेटल। कहीं भी आपको स्पेस नहीं चाहिए, लिगेंड्स के बीच में नहीं, लिगेंड और मेटल के बीच में नहीं, ब्रैकेट के बीच में नहीं, कहीं भी आपको स्पेस नहीं डालना है। ओके, नाउ आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल, पहले तो हम लिगेंड लिखेंगे, हमने शुरू में ही बोला है कि फर्स्ट यू राइट द लिगेंड देन यू राइट द मेटल। मेटल लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है आपको इन रोमन न्यू नंबर which appears in parenthesis, parenthesis यानी ब्रैकेट, without any space between metal name and parenthesis। कहीं भी आपको स्पेस नहीं डालना है, इतना याद रखो। ओके, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ये भी याद रखो। For the complex having more than one type of ligand, वो भी हो सकता है ना, एक से ज्यादा ligand हो सकते हैं, they are written in an alphabetical order। बस इतना याद रखना है। अमाइन है और एक्वा है तो ए से दोनों स्टार्ट हो रहा है, तो फिर देखो एम पहले आता है कि क्यू, क्योंकि एमाइन में एम पहले आता है, और सॉरी एमाइन में ए के बाद एम आता है और एक्वा में ए के बाद क्यू आता है। तो हम जानते हैं LMNOPQ, तो M पहले आता है तो एमाइन पहले आएगा और फिर एक्वा आएगा। सो आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना है अगर एक से ज्यादा लिगेंड होगा तो। ना कॉम्प्लेक्स इज मोर देन वन लिगेंड ऑफ द सेम टाइप, यानी अगर एमाइन है, 4 एमाइन है तो हम बोलेंगे टेट्रा अमाइन, या 2 क्लोराइड है तो वी विल से डाइक्लोरो। इस तरह से आपको नेम, ये सब हमको वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के लिए रूल्स है, बाहर का ये रूल नहीं है। ये सारे रूल जो हम बोल रहे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का रूल है। ठीक है, कि 2 है तो डाई बोलो, 3 है तो ट्राई बोलो, ये रूल कॉम्प्लेक्स के अंदर है। बाहर वाले को ना तो हम डाई लिखते हैं, ना ट्राई लिखते हैं, ना कुछ भी नहीं लिखते। जो काउंटर आयन है उसके लिए कभी भी नंबर नहीं लिखना है, प्लीज रिमेंबर। ओके, अब देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर एक रूल और है, ये लास्ट रूल है, दैट इज एल्यूमिनियम, यानी मेटल एल्यूमिनियम है तो हम लिखेंगे एल्यूमिनेट। कोबाल्ट है तो लिखेंगे कोबाल्टेट। कब? जब हमारा डब्बे के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस साइन है, एनायनिक है, तो ही आपको करना है, वरना एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही लिखो। ओके, अगर कैटायनिक है तो आप एल्यूमिनियम ही लिखो, मगर अगर एनायनिक है तो एल्यूमिनियम का क्या लिखोगे? एल्यूमिनेट। कोबाल्ट का क्या लिखोगे? कोबाल्टेट। गोल्ड का देखो गोल्डेट नहीं लिखना है क्योंकि गोल्ड का एक्चुअल नेम इज ओरम, AU, इसीलिए ओरेट। मैंगनीज का मैंगनेट, प्लैटिनम का प्लैटिनेट। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले आपको देखना है कि डब्बे के ऊपर साइन क्या है, प्लस है, माइनस है, क्या है। अगर माइनस है, अगर एनायनिक है तो आपको सबको 8 बनाना है। क्रोमियम है तो क्रोमेट, कॉपर है तो कुप्रेट, क्योंकि कॉपर का सिंबल देखो Cu, दैट इज बिकॉज इट इज कुप्रम, तो कुप्रेट। आयन का नेम एक्चुअली लैटिन में फेरम, इसलिए फेरेट। निकल का निकलेट, जिंक का जिंकेट। तो आपको अलग से कौन सा याद रखना है? एक गोल्ड याद रखना है जो ऑरेट होगा, गोल्ड इज ऑरेट, AURATE, गोल्ड इज ऑरेट। फिर आपको कॉपर याद रखना है, कुप्रेट। आयन याद रखना है, फेरेट। गोल्ड इज ऑरेट, कॉपर इज कुप्रेट एंड आयन इज फेरेट। बाकी सब सेम आएगा। अगर सिल्वर होता तो अर्जेंटेट होता। ओके, अब देखो ये एनायनिक है, अभी हमने देखा ना, एनायनिक है तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट बनाना चाहिए, एंडिंग ATE। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक क्यों है? क्योंकि इसमें चार्ज 2- है। ओके, अब हमको थोड़ा और सोचना है, यानी एनायनिक है, चार्ज 2- है। अब अंदर सायनो है, सायनो का चार्ज -1 है, 4 सायनो यानी -4, लेकिन यहाँ टोटल में सिर्फ 2- यानी निकल पे चार्ज कितना हुआ? 2+। ये आपको याद रखना है।
और एक बार रिपीट करते हैं, सायनो एक की चार्ज एक है -1, 4 सायनो सो -4। निकल का चार्ज नहीं पता तो समझो x है, x प्लस -4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि टोटल ये -2 बनना चाहिए। So x minus 4 is -2. So x is equal to -2 plus 4, that is x is +2. So निकल का चार्ज +2 है, क्योंकि आपको याद रखना है ब्रैकेट में लिखना है हमको रोमन न्यूमरल्स में। ओके अब ये देखो, ये ऑक्सालेट हुआ C2O4 ऑक्सालेट, ऑक्सालेट का -2 हमने बताया था ना, 3 एक्सेप्शन है, सल्फेट, ऑक्सालेट, ओके तो सल्फेट, कार्बोनेट, ये 3 एक्सेप्शन है। कार्बोनेट का -2 है, ऑक्सालेट का -2 है, सल्फेट का -2 है। तो ऑक्सालेट C2O4 ऑक्सालेट -2 तो 3 है तो -6, लेकिन चार्ज इधर कितना है -3, तो कोबाल्ट का x -6 इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3 + 6 दैट इज +3, तो कोबाल्ट का चार्ज कितना हुआ +3। अब यहाँ देखो फिर साइनाइड आ गया, साइनाइड का -1 है, 6 है तो -6 हुआ, और यहाँ ऊपर चार्ज 4- है तो आयन का हुआ +2। अब ये आपको समझ गया होगा आई होप, बिकॉज 2 - 6 इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से आपने पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर समझ लिया। निकल का कितना है, निकल इज, बिकॉज वंस अगेन लेट अस रिपीट, साइनाइड का -1 है, 4 साइनाइड है तो -4, निकल का आपने फाइंड किया +2, सो +2 - 4 इज -2, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। ऑक्सालेटो का -2 है, 3 ऑक्सालेटो है, सो -6, सो दिस विल बी +3 - 6 इज इक्वल टू -3। साइनाइड का फिर से -1, 6 साइनाइड है इसलिए -6, और टोटल यहाँ -4 आया, मतलब आयन का +2 है। ओके सो इस तरह से। अब एनायनिक है, एनायनिक है तो निकल का नाम लिखते वक्त निकलेट करना है, कोबाल्ट का नाम कोबाल्टेट करना है, आयन Fe का नाम फेरेट करना है। तो नाम देखो कैसे लिखना है, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड इज सायानो, हमने देखा ना साइनाइड का आईडी चेंज करके O बनाना है तो सायानो, और जितना लिगेंड है उतना लिखना है, तो 4 लिगेंड है तो इट बिकम टेट्रा सायानो निकलेट, और फिर उसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट किया 2 ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में, और क्योंकि ये आयन है, अनायनिक है, इसको आयन करके लिखना है। सो टेट्रा सायानो निकलेट 2 आयन, इसमें अभी 3 ऑक्सालेट है, सो ट्राई ऑक्सालेटो, पता है ना ATE का ATO बनता है, ट्राई ऑक्सालेटो कोबाल्टेट ब्रैकेट में 3 एंड देन आयन, ट्राइऑक्सालेटो कोबाल्टेट, क्योंकि अनायनिक है इसलिए कोबाल्टेट। यहाँ सायनो फिर से आया, 6 है इसलिए हेक्सा सायनो फेरेट, और फिर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 आयन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है, कितना लिगेंड है, इसमें 4 है तो टेट्रा लिखो, 3 है तो ट्राई लिखो, 6 है तो हेक्सा लिखो। सो टेट्रा सायनो निकलेट, क्यों निकलेट, बिकॉज इट इज एनायनिक, चार्ज माइनस है तो ATE लिखना है मेटल के साथ। एंड देखो कहीं भी गैप नहीं छोड़ा है एक्सेप्ट फॉर दिस आयन, बिकॉज आयन उसका नाम नहीं है। सो टेट्रा सायनो निकलेट 2 आयन, ट्राइऑक्सालेटो कोबाल्टेट 3 iron, hexacyano ferrate 2 iron। आई होप यू अंडरस्टूड। एनायनिक अभी हमारे समझ में आ गया। तो क्या करना है, पहले हमको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है, फिर यू हैव टू मेक श्योर ये एनायनिक है तो निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, आयन का फेरेट, ऐसे बनना है। अगर एनायनिक नहीं है तो फिर ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको निकल का निकल ही लिखना है, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखना है, और आयन का आयन ही लिखना है, फेरेट वेरेट कुछ नहीं चाहिए। ओके अगर एनायनिक नहीं है तो। अभी ऊपर जो लिखा है वो आप नेग्लेक्ट कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत प्रिंटिंग हो गया। अभी यहाँ देखो, यहाँ 2+ यानी ये कैटायनिक, तो यहाँ कॉपर का कॉपर ही होगा, कुपरेट वगैरह नहीं चाहिए, एनायनिक है, आई मीन सॉरी कैटायनिक है, पॉजिटिव चार्ज है। ऑफ कोर्स आपको पहले इस पे ऊपर का चार्ज कैलकुलेट करना है। अभी अमोनिया तो 0 है, अमोनिया का चार्ज 0 है, तो कॉपर का ऑब्वियसली 2+ होगा।
Okay, so now this becomes tetraamine, double M, amine, tetraamine copper 2. Okay, tetraamine, यहाँ देखो टेट्रा का A और अमाइन का A दोनों ही लिखना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार A लिखेंगे. tetraamine copper 2 आयन, क्योंकि ये आयन है, इस पे चार्ज है तो आयन ही होगा. ओके, तो यहाँ कोई गैप नहीं है, पर टेट्राअमाइन, डबल M. ओके, अब यहाँ देखो ये H2O है, इसको कोई चार्ज नहीं है, तो वो तो न्यूट्रल है, उसका नहीं देखना है. NCS, NCS, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है, NCS होगा ना, तो ये नेमिंग में थोड़ा सा नहीं सही है, सॉरी. NCS, N से है ना, N से है तो आइसो थायोसायानेट, और इसका चार्ज -1 है, तो एक ही NCS है -1 और टोटल 2 प्लस है, तो Fe कितना होगा 3, बिकॉज 3 and -1 becomes 2 प्लस. H2O को कोई चार्ज नहीं है, सो NCS विल बिकम, NCS -1 ही है, आइसोथायोसायानेटो. क्यों आइसो? बिकॉज N से लिंक हो रहा है, अगर S से लिंक होता तो थायोसायानेटो, और N से लिंक होता है तो आइसोथायोसायानेटो. तो आपको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वाटर को क्या बोलते हैं हम? एक्वा. सो पेंटा एक्वा आइसोथायोसायानेटो आयन 3 आयन. पेंटा एक्वा, ये देखो दोनों ए लिखना है, पेंटा एक्वा आइसोथायोसायानेटो आयन 3 आयन. ओके, अब इसमें देखो, इसमें इसमें थायोसायानेटो, इसमें आइसो मींस लिंकिंग इज थ्रू नाइट्रोजन, लिंकिंग थ्रू सल्फर है तो थायोसायानेटो, उसका चार्ज -1 है, 2 है इसलिए -2 हो गया. इथिलीन डायमाइन इज न्यूट्रल, उसको कोई चार्ज नहीं है, तो SCN का -1 है, 2 है इसलिए -2, और टोटल +2 हो रहा है, यानी प्लैटिनम का 4 होगा, सो 4 - 2 इज +2. So this becomes, start with alphabetical order. So इथिलीन डायमाइन, और इथिलीन डायमाइन का क्या है ना, आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि वो एक bidentate ligand है, so we write it into brackets. और इस तरह के जो EN ऐसे वगैरह होगा ना, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, उसको हम डाई नहीं बोलते, उसको हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसे बोलते हैं. तो ये बिस इथिलीन डाइएमाइन, देखो ब्रैकेट में डाला है, बिस इथिलीन डाइएमाइन डाई, अभी इसको 2 है इसलिए डाई थायोसायानेटो प्लैटिनम 4. बिस, क्योंकि जब EN इथिलीन डाइएमाइन या DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड वगैरह आएंगे तो उसको हम बिस ट्रिस टेट्राकिस बोलते हैं, हम डाई ट्राई टेट्रा ऐसे नहीं बोलते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, इथिलीन डाइएमाइन को हम लिखेंगे बिस, 2 है ना, सो बिस इथिलीन डाइएमाइन, थायोसायानेटो वो 2 है, सो डाइथायोसायानेटो, सो बिस, सॉरी, और ब्रैकेट में डालना है इथिलीन डाइएमाइन, बिस इथिलीन डाइएमाइन डाइथायोसायानेटो प्लैटिनम 4. आयन लिखना है आगे, इधर लिखा नहीं है, बट यू हैव टू राइट आयन. ओके, बिकॉज ये सारे आयन से, जिस पे चार्ज है वो आयन ही होते हैं. अब ये देखो, इसमें पीछे से डब्बा के बाहर एनायंस है. जब डब्बा के बाहर एनायंस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये डब्बा पॉजिटिव हो गया, तो कैटायन है. कैटायन में हमको कुछ चेंज नहीं करना है, ये सिर्फ याद रखना है कि प्लैटिनम का प्लैटिनम, कोबाल्ट का कोबाल्ट, आयन का आयन, क्योंकि आपको डब्बा एनायनिक है कि कैटायनिक है देखना है. तो अपना डब्बा तो कैटायनिक है, क्योंकि पीछे से एनायन आया डब्बा के बाहर, यहाँ भी देखो, तो ये जो आया है ये एनायन है. मैंने बोला है डब्बा के बाहर हम डाई ट्राई कुछ नहीं लिखते हैं, हमको सिर्फ डब्बा से मतलब है. डब्बा में 2 है, ब्रोमीन है और अमोनिया है. ए विल कम फर्स्ट. सो कितना अमोनिया है? 4 है, सो इट बिकम्स टेट्राअमाइन, डबल MINE, क्योंकि पता है हम अमोनिया नहीं बोलते, टेट्राअमाइन. ओके, एंड देन डाई ब्रोमो, ब्रोमाइड का ब्रोमो हो गया, तो डाई ब्रोमो. और प्लैटिनम का आपको चार्ज देखना है, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है. थोड़ा सा देखो ध्यान से, अमोनिया जो है उस पर कोई चार्ज नहीं, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल.
ब्रोमीन पे हमको अंदर हो या बाहर हो सारा हमको टोटल करना है। तो ब्रोमीन का जो है -1 है, इधर 2 है तो -2 हुआ, बाहर 2 है तो -2 हुआ, टोटल -4 हुआ। बैलेंस करना है तो प्लैटिनम पे क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। समझ में आ गया ना, इसका -2 और इसका -2, टोटल -4 हुआ। लेकिन हाँ इस पे कोई चार्ज नहीं है, आयन नहीं है ना, तो टोटल 0 आना चाहिए। तो ये -4 हुआ तो ये क्या होगा, +4। सो प्लैटिनम बिकम्स +4। Getting it? So now the name is tetraamine dibromo platinum 4 ब्रोमाइड। अभी आयन नहीं, अभी पीछे ब्रोमाइड है ना, तो ब्रोमाइड, आपको डाइब्रोमाइड वगैरह नहीं बोलना है, ओनली ब्रोमाइड। इसमें देखो, इसमें अमोनिया है, अमोनिया इज 1 लिगेंड, लिगेंड पे कोई, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उस पे कोई चार्ज नहीं है। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट हमने सीखा था ना -2 होता है। सो कार्बोनेट का -2 और बाहर का क्लोरीन का -1, आपको सबका ऐड करना है, बाहर का अंदर का सब। सो कार्बोनेट का -2, क्लोरीन का -1, टोटल हुआ -3, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, पूरा मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, तो -3 है तो कोबाल्ट का ऑटोमेटिकली +3 हो गया। सो दैट टोटल बिकम्स 0। अभी आपको याद रखना है, लिखते वक्त पहले डब्बे के अंदर का सब लिखो, बाहर वाले को हम जस्ट पीछे है तो क्लोराइड पीछे लिखेंगे, आगे काउंटर आयन है तो पहले आगे उसका लिखें, उसको कोई डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं चाहिए। ओके, एंड बिकॉज पीछे वाला है मतलब पीछे एनायन है तो डब्बा कैटायन है, तो इवन कोबाल्टेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ कोबाल्ट लिखना है। ठीक है, तो दिस बिकम्स पेंटाअमाइन, डबल एम, पेंटाअमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेट का क्या बनेगा, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट 3, क्योंकि उसका चार्ज हमने निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेटस 3, सो कोबाल्ट 3 और फिर पीछे क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो देखो पहले वाला टेट्रा अमाइन, याद रखो टेट्रा का ए भी चाहिए, अमाइन का ए भी चाहिए, डबल एम है, टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो, सिर्फ अंदर वाले को डाई लिखते हैं, टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड, पीछे का ब्रोमाइड को डाई ट्राई कुछ नहीं है, सिंपली ब्रोमाइड। ओके, और उसको हमने कैसे गैप रखा है, यहाँ गैप नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स में जब लिखेंगे कोई गैप नहीं है। ओके, इसका देखो, इसका भी पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन आएगा, तो पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3, गैप छोड़ो, क्लोराइड। अब इसमें देखो ये एक्वा है, ये अमाइन है, और हमने देखा था कि अमाइन पहले आता है एक्वा से, बिकॉज एम कम्स बिफोर क्यू। ओके, और दोनों को ही कोई चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आपको सिर्फ बाहर का देखना है। आई है, आई में -1 होता है, 3 आई है तो -3 हुआ, तो आपका कोबाल्ट ऑटोमेटिकली +3 हो गया, क्योंकि टोटल 0 होना चाहिए, बिकॉज इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये आयन नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो नाउ यू विल गो लाइक पेंटाअमाइन एक्वा कोबाल्ट 3, पेंटाअमाइन एक्वा कोबाल्ट 3 और फिर आयोडाइड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ये कैसे लिखते हैं। और अभी आगे देखते हैं, जहां न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आता है, वहां आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं आपको, क्योंकि ये नाइट्रो है, ये नाइट्रो है, और नाइट्रो पे तो चार्ज होता है NO2 पे, और NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है। सो अमोनिया का 0 है, NO2 का -1 है, 3 है तो -3, तो कोबाल्ट +3 हो गया। ओके, तो ये न्यूट्रल में क्यों आया मुझे नहीं पता। यहाँ CO है, CO इज कार्बोनिल, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं, 0 है। एंड देन यहाँ पे NH3 है, NH3 पे कोई चार्ज नहीं है, पर SCN पे -1 चार्ज है। तो यहाँ अमाइन 3 बार आया, तो ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। ओके, और कोबाल्ट पे 3, क्योंकि NO2 का -1 है तो कोबाल्ट का 3 है, सो ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। ओके, नाइट्रो क्योंकि N से बॉन्ड हो रहा है, अगर ONO होता ना, O से बॉन्ड होता तो नाइट्रीटो होता था, तो यहाँ नाइट्रो, सो सॉरी। कोबाल्ट के आगे NO2 है, N से बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए नाइट्रो, और नाइट्रो का चार्ज -1 है, 3 नाइट्रो है, इसीलिए कोबाल्ट का +3 है, क्योंकि टोटल 0 है, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोला है, क्योंकि टोटल कॉम्प्लेक्स के बाहर और अंदर कोई एनायन वनायन कुछ नहीं है,
और ऊपर चार्ज भी नहीं है, सो इट्स ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको -1 चार्ज है, -3, इसका +3 और इसका 0, सो इट बिकम्स कोबाल्ट 3। अब इसमें तो पूरा ही न्यूट्रल है और कुछ चार्ज नहीं है, क्योंकि कोबाल्ट कुछ चार्ज नहीं, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बोनिल, उसको कोई चार्ज नहीं है, तो आयन को भी कोई चार्ज नहीं है। सो व्हाट यू विल राइट, पेंटा कार्बोनिल आयन, पेंटा कार्बोनिल आयन, और 0 लिखेंगे, लेकिन आपको चार्ज लिखना कंपलसरी है, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 0। ओके, एंड देन RH रोडियम है, अमाइन को तो कोई चार्ज नहीं है, SCN का -1 है, 3 SCN तो 3 -3, सो रोडियम का +3, सो इट बिकम्स ट्राइएमाइन, ट्राइएमाइन, ट्राइथायोसायानेटो, अभी आपको पता है S से कंबाइन कर तो थायोसायानेटो, सो ट्राइएमाइन ट्राइथायोसायानेटो रोडियम 3। ओके, अब नेक्स्ट में कैसा है, ये आगे मेटल है, देखो काउंटर आयन आगे है, अगर आगे है ना तो ये पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो माइनस हो गया, तो एनायनिक हो गया। एनायनिक हो गया तो याद रखना कोबाल्टेट, अल्यूमिनेट ऐसे चाहिए, एनायनिक है तो इसीलिए हमको याद रखना है कि एनायनिक है कि कैटायनिक है। अब आगे अगर काउंटर आयन आता है तो आगे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आपका डब्बा नेगेटिव यानी एनायनिक हो गया। एनायनिक हो गया तो कोबाल्टेट ऐसे लिखना है। सो नाउ व्हाट विल डू इज, जो आगे जो आया है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हम अगर पीछे एनायन आते हैं तो उसको लास्ट लिखता है, उसी तरह आगे जो आएगा ना वो पहले लिखना है, लेकिन उसको बाहर वाले को हम कभी ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लिखते, याद है ना। सो दिस बिकम्स सोडियम, सिंपली सोडियम, और इसका आपको पता है NO2 का -1 है और N से बॉन्ड है इसलिए नाइट्रो है, तो -1 है और इस पे 6 टाइम्स है, दैट मीन्स कोबाल्ट का चार्ज, हाँ ये भी थोड़ा आपको सोचना है। Na पे चार्ज +1 है, Na भी नो इज अ अल्कली मेटल, चार्ज +1 है, 3 Na है सो +3 हो गया, और यहाँ NO2 का -1 है, 6 NO2 है तो -6 हो गया, तो सोडियम का +3 और इसका -6 मिलके -3, उसको बैलेंस करना है, इसलिए कोबाल्ट का होगा यस +3। अंडरस्टूड। अब यहाँ देखो ऑक्सालेटो C2O4 ऑक्सालेटो -2 है, 3 ऑक्सालेटो है -6 है। ओके, बाहर K3 है, K का +1 है, 3 का +3 है, तो यहाँ -6 +3 तो -3 बचा, उसको बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम विल बी +3। उसी तरह से यहाँ बाहर सोडियम है, सोडियम का +1, 3 सोडियम है तो +3, यहाँ पे F है, F का -1, 6 F है तो -6, -6 +3 तो -3 बचा, इसीलिए एल्यूमिनियम का क्या होगा +3। ओके, तो अब नाम कैसे लिखना है देखो, सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है आपको कोबाल्टेट बोलना है। यहाँ पे पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो, ट्राइऑक्सालेटो अल्यूमिनेट, ट्राइऑक्सालेटो अल्यूमिनेट 3, एंड देन यहाँ पे अगेन सोडियम हेक्साफ्लोरो अल्यूमिनेट 3। अब आप एक बात याद रखना कि कॉम्प्लेक्स के अंदर का जो भी है उसके बीच में कहीं भी गैप नहीं आता है, लेकिन आगे का सोडियम में गैप आएगा। सो आगे का काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स लिखते वक्त गैप आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी है वो एक ही इसमें लिखना है, कंटिन्यूअस लिखना है, कोई गैप नहीं चाहिए। सो सोडियम, सोडियम जो बाहर है उसको ट्राइसोडियम नहीं बोलना है, सिर्फ सोडियम, सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3। देन पोटेशियम, ट्राइपोटेशियम नहीं, सिर्फ पोटेशियम, पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो अल्यूमिनेट 3, and then the last one is sodium, trisodium nahi, sodium, okay, hexafluoro aluminate 3. Okay, so I hope you understood all this naming. Practice karo thoda sa. All the best. Bye. Have a nice day.